हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने थिन वोकल को या हॉन्की वोकल को, जिसमें कि मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और हाइज कम है और लो काफ़ी कम है या फिर कुछ चीज़ें बूस्ट है, किस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके उस वोकल को आप एक बैलेंस्ड वोकल यहाँ पर बना सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक बार हम वोकल सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो काफ़ी बढ़िया। तो यहाँ पर अगर आपने हेडफोन लगा रखे, अगर आपकी ईयर ट्रेन काफ़ी अच्छे से हो रखे हैं, तो आपको इजीली यहाँ पर समझ आ रहा होगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 300 से लेके 500 या 700 के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है, वो काफ़ी मुंह पे बज रही है। इस तरह का अगर आपके पास वोकल है, अगर आप चीप माइक्रोफोन से वोकल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस तरह के वोकल को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो, किस तरह से फिक्स कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है मल्टीबैंड कंप्रेशन। तो किस तरह से यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, किस तरह से आप मल्टीबैंड कंप्रेशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकते हो और अपने वोकल को मिक्स में कट थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं इक्वलाइज़र लूँगा। तो आपने सबसे पहले इक्वलाइज़र लेना है। अगर आपको आपके ईयर ट्रेन नहीं है तो इक्वलाइज़र लेके आप इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वोकल यहाँ पर प्ले करूँगा, तो अपने इक्वलाइज़र में देखूँगा किस तरह की फ्रीक्वेंसी अपने पास वोकल की यहाँ पर दिखा रहा है EQ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो यहाँ पर EQ हमारे को बता रहा है जो ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है हमारी 400 से लेके जो 2000 के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी काफ़ी बूस्टेड लग रही है, जो ग्राफ है काफ़ी बूस्टेड है और ये वाली काफ़ी बैलेंस लग रही है और लो भी काफ़ी कम है। तो किस तरह से आप इस तरह की, अगर आपके पास वोकल है, किस तरह से आप उसको फिक्स कर सकते हो और अपने वोकल को काफ़ी प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो। तो इस तरह से आपने सभी चीज़ों को एनालाइज करना है। वो आपके पास चाहे वोकल्स है या फिर कुछ आपने रिकॉर्ड कर रखा है गिटार्स वगैरह, किस तरह से मल्टी बैंड कंप्रेशन से उसको फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले EQ में आपने क्या करना है, जैसे मैंने सबसे पहले EQ, जब इस तरह का वोकल है सबसे पहले मैं EQ यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं EQ यूज़ करके जो रंबल है उसको मैं कट कर लूँगा, या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर भी जा सकते हो इस तरह से। ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸ। तो यहाँ पर काफ़ी रंबल हमारे पास रिकॉर्ड हो रखा है। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा यहाँ पर जाके, और इसको यहाँ पर जो हमारा हाई पास है, ठीक है, इसको या लो कट बोल सकते हो आप, इसको मैं ਉਹ ऊपर की ओर ਖਾਦਾ लाऊंगा। ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ। आप दोनों तरीके से ऐसे ही कर सकते हो, हाइज भी को कट कर सकते हो। जो वोकल की रेंज होती है वो 15K के आसपास होती है, 15 या 16K के आसपास। बाकी रेंज के हिसाब से कितना वोकलिस्ट की जो रेंज है पतली है या फिर फीमेल है तो काफ़ी ऊपर भी हो सकती है, 16 तक हो सकती है। तो इस तरह से मैं कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप जो आपने डीप करने हैं, जो आपके पास यहाँ पर बेकार फ्रीक्वेंसी है, बॉक्सीनेस है, वो आप EQ से उसको यहाँ पर डिप भी कर सकते हो, अपना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, ये इस तरह से कर लूँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं मल्टी बैंड कंप्रेशन लूँगा। तो हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर EQ में देखा था, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी 400 से लेके 2000 तक। तो वो ज़्यादा हमारे मुंह पे बज रही थी, वो फ्रीक्वेंसी हमारे को ज़्यादा सुनाई दे रही थी, बल्कि जो हाइज़ है हमारे लोज़ वो काफ़ी कम सुनाई दे रहे थे। तो इस तरह को जो हम फिक्स करने वाले हैं अब मल्टीबैंड कंप्रेशन, कोई भी मल्टीबैंड कंप्रेशन आपने लेना है, कोई भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो मैं यहाँ पर फैब फिल्टर का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा, यहाँ पर हमारे को फ्रीक्वेंसी का विजुअलाइजेशन दिख जाता है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो मैं एक बैंड यहाँ पर ले लूँगा, यहाँ पर 400 या 300 के आसपास, 350 के आसपास। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ। और यहाँ ले लूँगा मैं अपना 2000 के आसपास, ठीक है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थ्रेशोल्ड आपको दिया जाता है। तो थ्रेशोल्ड के यहाँ पर मैं थ्रेशोल्ड को नीचे की ओर ले जाऊँगा और यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे को जो हमारी लोज़ है और हाइज़ है, ये जो मिड पे अपने पास बूस्ट हो रखी है फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा सा कंट्रोल होकर हमारे को एक बराबर सुनाई दे। तो मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे नीचे लेके जाऊँगा और सुन के यहाँ पर मैं इसको कंप्रेस करूँगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। जैसे मैंने काफ़ी नीचे थ्रेशोल्ड लिया अपना, और जो हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी है काफ़ी दब गई है। तो इतना आपने करना है, या 2 या 3 dB तक हम कंप्रेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ताकि वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बैलेंस हो जाए।
ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਮੇ ਨਾ ਸਾਲਿਓ। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके आपको सुनाता हूँ तो आपको इजीली यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितना बैलेंस्ड अपनी फ्रीक्वेंसी अब सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है पहले यहाँ पर काफ़ी बूस्टेड सुनाई दे रही थी हमारे को, और अब मैं ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ तब आपको इजीली पता लग जाएगा किस तरह से ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे मुंह पे बज रही थी। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो अब हमारे को जो फ्रीक्वेंसी काफ़ी बैलेंस सुनाई दे रही है, तो इसको आप अपने हिसाब से जितना होगा 2 या 2.5 3 dB, ज़्यादा नहीं कंप्रेस करना, दबाना नहीं है, बस आपने फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप अगला बैंड ले सकते हो, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी सी डाउन है फ्रीक्वेंसी। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बूस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 2 या 3 dB बूस्ट करके, और उसके बाद थ्रेशोल्ड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। उससे क्या होगा, जो थ्रेशोल्ड से ऊपर जो हमारा ये थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो उसको ये इमीडिएटली वहाँ पर कंप्रेस करेगा, और पहले जो उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी डाउन होगी उसको हमने यहाँ पर 2 dB बूस्ट कर दिया। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर रहा हूँ ताकि हमारा जो लो मिड है और जो हाइज़ है और जो लो है एक बराबर सुनाई दे। यहाँ पर हमारा वोकल है जिसकी पावर है एक बराबर सुनाई दे यहाँ पर। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। सेम चीज़ मैं लो पे भी कर रहा हूँ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो यहाँ पर जो हमारा वोकल है काफ़ी बैलेंस्ड अभी साउंड कर रहा है। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है इस पर, तब जाके आपको समझ आएगा। बाकी आप पूरे मिक्स के साथ इसको कंप्रेशन अप्लाई करना। मेरे पास यहाँ पर सिंगल वोकल है, तो आपने पूरे मिक्स के साथ सुनना है किस तरह से ये कंप्रेशन आपके वोकल को कंप्रेस कर रहा है और कितना कंप्रेस कर रहा है, और किस तरह की जो फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग आपके पास हो रही है। तो एक बार मैं यहाँ पर ऑन ऑफ करके इसको सुनाता हूँ आपको, तो आपको यहाँ पर दिन रात का फ़र्क नज़र आएगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। तो यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा कितना जो वोकल है हमारा कितना बैलेंस हो रहा है। पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 300 400 से लेके 600 700 तक, जो 2000 के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी, काफ़ी उसी पे हमारा ध्यान जा रहा था। तो अगर मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, अगर मैं मल्टी बैंड कंप्रेशन ना यूज़ करके एक सिंपल सा कंप्रेशन यूज़ करूँ, तो फिर जाके देखना आपने सेम चीज़ आपके पास वही चीज़ यहाँ पर और ज़्यादा बूस्टेड मिलेगी। अगर इस तरह का वोकल है तो पहले आपने इक्वलाइज़र करके, और अगर डीएसिंग वगैरह करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एसिड वाली साउंड है तो डीएसआर पहले यूज़ कर सकते हो आप, इक्वलाइज़र डीएसआर, उसके बाद मल्टीबैंड कंप्रेशन। ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल वोकल है, फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड है वोकल में, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, इक्वलाइज़र लेके कंप्रेशन की ओर जा सकते हो। तो एक बार मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीबैंड कंप्रेशन बंद करता हूँ, सिर्फ मैं कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ, तो देखना आपने किस तरह का वोकल हमारे को यहाँ पर सुनाई देता है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਨਾ ਬਣੀਆਂ। अभी आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर हमने कंप्रेशन अप्लाई किया, जैसे कि आप हर बार करते हो, इग्नोर करते हो मल्टी बैंड कंप्रेशन किस तरह से करना है और किस तरह से आप फ्रीक्वेंसी बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने कंप्रेशन करने के बाद गेन बूस्ट किया, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारे को बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी, जो हमारे 300 से 2000 के बीच, वो और ज़्यादा बूस्टेड हो गई है और ज़्यादा मुंह पे बज रही है। वो कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, फ्रीक्वेंसी में बैलेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ने वो देखो किस तरह से हमारे मतलब सामने बज रहा है, मुंह पे बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि सामने बज रहा है वो फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल की। अब देखो ऑन ऑफ करके, दोनों को मैं ऑन ऑफ करके आपको सुनाऊंगा, तो अब आपको इजीली फ़र्क यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो पहले ये वाला कंप्रेशन, नॉर्मल कंप्रेशन, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ
और मल्टीबैंड कंप्रेशन के साथ ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ तो देखो आपको कितना फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जब आपके पास इस तरह का वोकल है, पहले इक्वलाइज़र कर लो। अगर एसिस बहुत ज़्यादा आपके वोकल में एसिस बहुत ज़्यादा है, वाली साउंड बहुत ज़्यादा है, तो आप डीएसआर का यूज़ पहले कर सकते हो और उसके बाद मल्टीबैंड कंप्रेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मली जो आपकी प्रोसेसिंग चली है उस अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। तो मल्टीबैंड कंप्रेशन ऑन, उसके बाद मैं ये कंप्रेसर अब यहाँ पर लगा के आपको सुनाता हूँ। सॉरी, कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ मल्टीबैंड कंप्रेशन बंद करके ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ठीक है। आप इक्वलाइज़र से जो आपका जो सब्सट्रैक्ट EQ है, जो आपने बैड फ्रीक्वेंसीज में कंप्रेस करनी है, या डायनेमिक EQ का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरह का इक्वलाइज़र करके वो आप पहले यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इधर बहुत ज़्यादा बॉक्सीनेस है या फिर आपके पास यहाँ पर नेजली साउंड है, ने पे काफ़ी ज़्यादा नेजली साउंड है, 1000 के आसपास, 2000 के आसपास, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ तो आप पहले क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से डिप करके सब्सट्रैक्ट करके जो आपकी बैड फ्रीक्वेंसी उसको काट के, उसके बाद आप प्रो एमबी का यूज़ करके या फिर कोई भी मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके उसके बाद जो आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग चलती है उसको आप कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑटो ट्यून का यूज़ कर सकते हो और उसके बाद ऑटो ट्यून आपके पास बेहतर रिजल्ट देगा। फिर आप कंप्रेशन का यूज़ करो और उसके बाद जो भी आपका डीएसिंग वगैरह है, एडिटिव EQ है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी इस वीडियो का थोड़ा बहुत जो भी मैंने आपको बताना चाहता था मैं, किस तरह से आप मल्टीबैंड कंप्रेशन के थ्रू अपने जो फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकते हो और मिक्स में काफ़ी प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो अपने वोकल को। तो इसको वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो तो आपको समझ आए। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। अलग अलग वोकल लेके फीमेल का वोकल ले सकते हो आप और मेल आर्टिस्ट का वोकल ले सकते हो, दोनों पे प्रैक्टिस करके। और ओवर कंप्रेस नहीं करना है, ठीक है, ओवर कंप्रेस नहीं करना है, 2-3 dB, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई दबा दबा नहीं सुन रहा अपना वोकल, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कोई भी मल्टीबैंड कंप्रेशन आप ले सकते हो अगर आपके पास इस तरह का वोकल है। जब भी आप वोकल मिक्सिंग की ओर जाओ तो सबसे पहले इक्वलाइज़र में एनालाइज करो किस तरह का अपना ग्राफ बोल रहा है, किस तरह की अपनी फ्रीक्वेंसी है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंपल। अगर आपके पास यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी काफ़ी बूस्टेड है, मेल सिंगर है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है, तो आप यहाँ पर मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ करके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीबैंड तरीके से आप कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो। लो मिड्स और हाइस पे अलग अलग तरीके का कंप्रेशन अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।